हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पोर्ट प्लस फाउंडेशन। मैं हूं आपकी मैथ्स एजुकेटर जोहा खानम। और स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी बिकॉज हम लोगों ने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आप रोहित सर की भी क्लासेस ले रहे होगे, वहाँ पे आप थ्योरी की क्लासेस पढ़ रहे हो, लाइक मैथ्स में जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस करवा रही हूँ, सो ऑलमोस्ट आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। एंड आगे आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, बिकॉज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर चुके थे, राइट। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस विद रीजनिंग पूछे जाते हैं। अब इस चैप्टर में बच्चों बहुत ही कम क्वेश्चंस थे, तो मैंने 3.3 चैप्टर को भी इसी सेशन में डिस्कस करने का फैसला लिया है। सो मैं इसी सेशन में 3.2 के बाद आपको 3.3 कंटिन्यू कर दूँगी। ओके, सो कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, मैं आपको बता रही हूँ ये 3.2 एंड 3.3 की कंबाइंड वीडियो सेशन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपके सैम्पल क्वेश्चन से। तो फर्स्ट सैम्पल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं और रीजनिंग भी देनी है, बिकॉज जस्टिफाई मतलब रीजनिंग भी देनी है, क्यों आप ऐसा कह रहे हो। सो फर्स्ट है आपका कि 0 - 2 x y एक्सिस पे लाई करेगा। देखो क्या चीज पढ़ रखी है हम लोगों ने, फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी, कुछ चीजें सीखी थी कि अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसका एक्स क्या हो जाता है, 0। अब यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये पॉसिबल है कि 0 - 2 कोई पॉइंट हो जो वाई एक्सिस पे लाई करे। ओके, सो इसका आप क्या आंसर दोगे, इसका आंसर आप दोगे ट्रू। ओके, लेट्स चेक, द आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, the perpendicular distance of the point 4 3 from the x-axis is 4। देखो अब इस क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक है, यानी कि एक तरीके से समझ लो, एक फॉर्मूला है, याद कर लो। और जो लोग फॉर्मूला नहीं याद करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, उनके लिए मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी। देखो फॉर्मूला क्या हो जाता है कि जब आप वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हो किसी कोऑर्डिनेट की, तो वो होती है उसके एक्स की वैल्यू के बराबर, एब्सिसा की वैल्यू के बराबर। एंड इसी का वाइस वर्सा, जब आप एक्स एक्सिस से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हो किसी पॉइंट की, तो वो होती है उसके ऑर्डिनेट की वैल्यू के बराबर। ओके, अब अगर ये फॉर्मूला सही है तो इस हिसाब से 4 3 की हमें डिस्टेंस एक्स एक्सिस से निकालनी है, इसका मतलब इसके ऑर्डिनेट के बराबर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की दूरी होनी चाहिए। बट क्वेश्चन ने बोला ये 4 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। ये तो रही फॉर्मूले वाली बात। अब मैं क्या बताती हूँ आपको कॉन्सेप्ट से। देखो कोऑर्डिनेट 4 3 कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, तो ये हुई इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब ये यहाँ से कितनी दूरी है, ये यहाँ से उतनी ही दूरी होगी जितना यहाँ से ये इतनी दूरी है। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब y की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन ने दी है कि भाई ये 3 होगा, तभी तो यहाँ कोऑर्डिनेट 4 3 बन रहा है। तो इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगी, 3। इसी तरीके से अगर हमसे y से पूछा जाए तो y की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, तो ये किसके बराबर, जितनी आपकी ये बराबर, तो ये हो जाएगी x के बराबर। तो इसे याद कर लो, y एक्सिस से वैल्यू होती है x के बराबर, x एक्सिस से वैल्यू होती है y के बराबर, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर फॉल्स है। आगे स्टार्ट हो रही है आपकी एक्सरसाइज 3.2, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आपको ट्रू फॉल्स ही बताने हैं। तो फर्स्ट आपका जो स्टेटमेंट है दैट इज पॉइंट 30 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब एक बात बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या पढ़ रखा है, दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू जो होती है, यानी कि ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये पॉजिटिव है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं देखना है हमें। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। सिर्फ इतना इसलिए नहीं देखना है कि पॉजिटिव तो दोनों है, बट आपका एक क्या है, 0 भी है। जब 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो कोऑर्डिनेट किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर है, राइट। जब कोई चीज एक्सिस के ऊपर है, जब कोई पॉइंट एक्सिस के ऊपर है, तो वो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, ना फर्स्ट में आएगा, ना सेकंड में, ना थर्ड में, ना फोर्थ में। ठीक है, तो इसका मतलब जब 0 आ जाए और क्वेश्चन आपको किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट के बारे में पूछे, तो तुरंत समझ जाना ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बिकॉज 3 0 मतलब y 0 है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट पूरी तरीके से एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, सो ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आ सकता, राइट। चलिए एक्सप्लेनेशन देख ले, क्वेश्चन ने दिया है कि भाई ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों, क्योंकि जो ऑर्डिनेट है पॉइंट का वो 0 है, इसका मतलब ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके 2 पॉइंट से पूछा जा रहा है क्या ये सेम क्वाड्रेंट में, जब इनके साइंस ही सेम नहीं है तो ये कैसे सेम क्वाड्रेंट में हो सकते हैं। देखो पॉजिटिव नेगेटिव ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। नेगेटिव पॉजिटिव ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। क्या सेकंड और फोर्थ एक ही क्वाड्रेंट है, ऑफ कोर्स नॉट। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया फॉल्स, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आंसर तो देख लीजिए पहले, फिर आंसर के बाद नेक्स्ट देखेंगे। लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड -1 1 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेम रीजन व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि कोई कोऑर्डिनेट बनाना है जिसका ऑर्डिनेट ये हो और एब्सिसा ये हो। अब आपको अच्छी तरह पता है कि कोऑर्डिनेट जब बनता है तो पहले कौन लिखा जाता है, पहले आपका लिखा जाता है एब्सिसा और उसके बाद लिखा जाता है आपका ऑर्डिनेट। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इफ वी से दिस इज अ फॉर्मूला फॉर मेकिंग अ कोऑर्डिनेट, then our coordinate should be 1 minus 1 by 2. But what is given in the question? This is wrong. Okay, so the answer to this statement is false. चेक कर लीजिए, सेम फॉल्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस से पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये बात साफ साफ दी गई है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एक्स एक्सिस से ये 2 यूनिट्स की दूरी पे है। ओके, चलो तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वो 2 0 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, जब पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका जीरो कौन होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। और आपके कोऑर्डिनेट में जीरो किसको बना दिया, वाई। इसका कोऑर्डिनेट होना चाहिए एक्चुअल में 0 2। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ये स्टेटमेंट हो गई आपकी फॉल्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे साफ साफ दिया है जब कोई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे होता है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं वो 0 और y बनते हैं, यानी कि y की जो वैल्यू होगी वो। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। ये है लास्ट आपका ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट। -1 7 इज अ पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, और यहाँ पे यही चीज है x नेगेटिव y पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे ये आंसर हो गया आपका ट्रू। ओके, चलिए अब आगे हम देखेंगे। आगे आपके क्वेश्चन से एक्सरसाइज 3.3 से, जिसमें हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखेंगे बट हमारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ओके, पहला सैंपल क्वेश्चन देख लीजिए। आपको क्या करना है, आपको पॉइंट P को प्लॉट करना है और उसके बाद 2 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं, एक एक्स एक्सिस पे जो होगा PM और एक वाई एक्सिस पे जो होगा PN, राइट। और उसके बाद आपको M एंड N के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है। चलिए तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है अपने ग्राफ पेपर की। सो फटाफट से वीडियो को पॉज करें और जाके अपने ग्राफ पेपर एंड जितनी भी एक्सेसरीज आपको चाहिए वो लेके आए, बिकॉज आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो मैं यहाँ पे ना रफली ग्राफ ड्रॉ करती हूँ तो मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बट आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। ओके, सो आप क्या करो, वही जो मैं बता रही हूँ बस उसे आप प्रॉपर प्लॉटिंग करो ग्राफ पे और एक बार चेक कर लो, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आंसर की श्योरिटी भी हो जाएगी, है ना। चलो क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है पॉइंट P विच इज -6 2। अब पॉइंट P माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं -6 आएगा और यहाँ पे कहीं y का 2 आएगा, तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट P -6 2। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला कि यहाँ से आप ना 2 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करो। एक आपका हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर भाई, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, लाइन ड्रॉ कर ली। ये परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे जिसके लिए नाम देना था PN, चलो दे दिया। उसके बाद एक परपेंडिकुलर आपका एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, इसका नाम देना था PM, चलो दे दिया। ओके, हो गए 2 परपेंडिकुलर। अब क्वेश्चन ने साथ ही साथ ये भी पूछा कि भाई इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के ना, इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी लिखो। सो N क्या हो जाएगा, पहले x लिखते हैं। यहाँ पे क्या y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट होगा, बिल्कुल नहीं। सो n का कोऑर्डिनेट हो गया 0 और 2, राइट। उसके बाद बात हो रही है m की, m x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसमें y का कोऑर्डिनेट होगा क्या, नहीं 0 होगा। सो m का कोऑर्डिनेट हो गया -6 0। तो देखा आपने, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, बस हमें प्लॉटिंग करनी थी, जैसा क्वेश्चन कह रहा था वैसा करना था और आपको सामने ही आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको एक फिगर दिया गया है।
अब इस फिगर में आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स ढूंढने को कहे गए हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बी का कोऑर्डिनेट, बी कहाँ है फिगर में, यहाँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स, तो एक्स है -5 और वाई है आपका 2। ओके, उसके बाद आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट है सी। सो सी में सबसे पहले एक्स लिखिए, एक्स हो गया -2 और वाई हो गया -3। देन आपका कोऑर्डिनेट है ई, ई में एक्स हो गया 3 और वाई हो गया 1। सो हमने सारे कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई 0 -2 से कौन सा कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसका नाम बताइए। सो 0 -2 मतलब ये कोऑर्डिनेट लाई करने वाला है वाई एक्सिस पे, -2 यहाँ, ठीक है। इसका मतलब एफ वो कोऑर्डिनेट है जिसका, एफ वो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 0 -2। ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है एब्सिसा ऑफ पॉइंट एच, यानी कि एब्सिसा मतलब एक्स, तो एच की, एक्स की वैल्यू क्या है, एच है आपका ये, इसकी एक्स की वैल्यू है आपकी ये। सो 1 इज द एब्सिसा फॉर दिस एच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है डी का ऑर्डिनेट बताइए, यानी कि डी की वाई की वैल्यू बताइए। तो डी यहाँ पे है, क्या इसका वाई है, जब ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 4 0, तो इसकी ऑर्डिनेट क्या बन गई, इसका ऑर्डिनेट बन गया 0। ओके, सो दिस वाज आल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, अच्छे से आइडिया होना चाहिए अपने ग्राफ पेपर का और ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स का, तो सारे आंसर सही आएंगे। चलिए आगे ये आपके आंसर्स हैं, इन्हें आप चेक कर सकते हो वीडियो को पॉज करके श्योर इत्मीनान से। आगे हम बढ़ते हैं, आगे आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, एक्सरसाइज 3.3। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, यहाँ पे आपको पी क्यू आर एस टी ओ, ये इतने सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, इनका पॉइंट्स हैं सॉरी, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं पी से। पी देखिए कहाँ पे है, पी की एक्स की वैल्यू है 1 और वाई की वैल्यू भी है 1, मतलब 1 1 पी का कोऑर्डिनेट हो गया। एस की बात कर ले तो एस का एक्स है 2 और वाई है 1, तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। देन टी की बात करिए तो टी में एक्स की वैल्यू है 4 और वाई की वैल्यू है 2, राइट। क्यू की बात कर ले तो क्यू एक्स पे लाई कर रहा है, दैट मीन्स -3 0, राइट। आर की बात कर ले तो आर आपका 3x है आपका, सॉरी x3 नहीं है, आर में x क्या है -2, ओके, और y क्या है -3, ठीक है। फिर लास्ट एक ओरिजिन बचा है जिसका कोऑर्डिनेट पूछा गया है, वो क्या होता है 0 0। सो ये है आपके 6 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 6 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके सारे कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस फिगर में आपको प्लॉट करने हैं इन पॉइंट्स को और उसके बाद आपको आंसर देना है कि कैसा शेप बन के आ रहा है इन गिवन पॉइंट से। तो फटाफट से अपना ग्राफ पेपर उठा ले, अपनी पेंसिल रबर उठा ले और ग्राफ बनाना शुरू करें। देखो एक चीज आप ये कर सकते हो, आप बार बार ग्राफ ड्रॉ मत करो, 2 3, भाई हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना मैं वहां आपकी कॉपी चेक करने आ रही हूँ ना, आपको कोई टेंशन है कि भाई कॉपी चेक करानी है, बट ये आप अपने लिए पढ़ रहे हो। अगर आप इस वीडियो को पर्टिकुलरली वॉच करने आए हो तो दैट मीन्स कि आप अपनी सेल्फ स्टडी के लिए आए हो, राइट। तो जब आप खुद पढ़ने आए हो तो खुद से कोई चीटिंग नहीं करनी है, खुद के साथ सबसे ज्यादा फेयर रहेंगे तभी हमारी ग्रोथ होगी, खुद से झूठ बोल के कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो आप क्या करो भाई, एक ही ग्राफ पेपर ले लो, उसी में 4 5 क्वेश्चंस कर लो। लाइक अगर ग्राफ पेपर आपका एम्प्टी है, ज्यादा फिलअप नहीं है, तो बार बार पेपर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एक ही ग्राफ पेपर में आप 3 4 क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। चलो अब इसी ग्राफ में हमें बनाने हैं कुछ पॉइंट्स। पी को सबसे पहले बनाते हैं, तो पी है -3/2, यानी कि पी कहीं अगर -3 यहाँ है और 2 यहाँ है तो पी आपका कहीं यहाँ पे लाई करेगा, राइट। क्यू की बात कर ले -7 3, अगर -7 यहाँ है, ठीक है, और सॉरी देखो मैंने यहाँ पे कलर ड्रॉ कर दिया ना, 2 ऊपर होगा आपका, सो 2 यहाँ पे है, तो P आपका ये हो गया, ठीक है। यहाँ से इरेज कर देते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ओके। अब उसके बाद आपसे बात कही जा रही है -7 अगर -7 यहाँ है और -3 कहीं यहाँ है तो Q आपका ये आ गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं R की, 6 -3, 6 इधर आएगा, -3 आपका साफ साफ है, तो ये हो गया आपका R, ओके। उसके बाद आपका आ रहा है S22, तो अगर हम मान लेते हैं 2 कहीं यहाँ है तो 2 2 मतलब ये हो गया S, ओके।
अब अगर आप ज्वाइन कर दो इन चार कोऑर्डिनेट्स को, तो हम क्या देख रहे हैं, दो तो हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है जो कि एक्स के पैरेलल है, और दो हमें लाइन मिल रही है ऐसी जो एक्स के पैरेलल, जो आपस में भी पैरेलल नहीं है, ना ही इनकी डिस्टेंसेस बराबर है। तो ये कौन सा फिगर है जिसमें टू अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, टू आर नॉन पैरेलल? दिस इज ट्रापेजियम। ओके, ये हमारा वो क्वाड्रिलेटरल है जिसे हम कहते हैं trapezium. Okay, so let's check it whether the answer is right or not. Yes, the answer is right. Okay, next question पे move on करते हैं. So this is a question where points are given to you and you have to draw a graph. And सच में ये बहुत easy question है. आप 6th क्लास से ग्राफ ड्रॉ करते आ रहे हो तो कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाली, बस अपना ग्राफ पेपर में प्लॉटिंग करो, पॉइंट्स को पुट करो और ड्रॉ करो। ओके, अब इसमें देखो, अगर मैं सारे पॉइंट्स पे नजर दौड़ाऊं तो आपका कोई भी पॉइंट 5 से बड़ा नहीं है और -5 से छोटा नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको चारों एक्सेस पे लाइक ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब जगह 5 तक ले लो, आपके सारे पॉइंट्स उसमें आ भी जाएंगे। ठीक है, सिर्फ आपको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, ना ही कोई लाइन ड्रॉ करनी है, ना ही कोई फिगर बताना है, नथिंग। यू जस्ट नीड टू प्लॉट द पॉइंट्स इन द ग्राफ। ओके, सो इसे अभी करिए यहीं पे, बाद के लिए हम लोग कुछ नहीं रखेंगे। अभी यहीं पे वीडियो पॉज करिए, इट विल टेक हार्डली 2-3 मिनट्स और आपका क्वेश्चन और आपकी प्रैक्टिस यहीं पे हो जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4। इसमें आपको क्या बताना है कि ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हें चेक करो कि ये कोलिनियर हैं या नहीं। सो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। कोलिनियर का मतलब होता है वो पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन पे लाई करें। क्वेश्चन ने क्या पूछा कि बताओ ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। सो पॉइंट्स विल बी कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ दे ऑल लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है, यानी कि अगर एक लाइन है और इस पे 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, सो ये जो पॉइंट्स होंगे दे आर कोलिनियर। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन। ठीक है, सो समझ ही गए होंगे कि अब इस क्वेश्चन में कैसे दिखाएंगे कि ये कोलिनियर है या नहीं। बहुत सिंपल, ग्राफ का पेपर लीजिए, 3 कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करिए, और अगर ये तीनों कोऑर्डिनेट से एक लाइन पास हो सकती है, दैट मीन्स दे आर कोलिनियर, अदरवाइज दे आर नॉट कोलिनियर। सो अभी आप उठाएंगे ग्राफ पेपर, बिकॉज मेरे ग्राफ ड्रॉ करने पे आपका कोई मसला हल नहीं होगा, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगी, मैं रफली ड्रॉ करूंगी और उठा के उन तीनों से एक स्ट्रेट लाइन पास करवा दूंगी, मेरे लिए हो गया कोलिनियर। बट इसे ऐसे नहीं करना, इसे प्रॉपरली प्लॉट करके चेक करना है। ठीक है, सो आप इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को प्रॉपरली प्लॉट करिए, और मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भाई आप देख तो चुके ही होंगे आप पहले ही कि भाई अगर तीनों से एक लाइन जा रही है तो आपको आंसर पता होगा कि कोलिनियर है या नहीं। चलिए देखते हैं क्या आंसर है। सो आंसर है आपका कोलिनियर। दैट मीन्स कि आपने तीनों पॉइंट्स को प्लॉट किया और उनसे एक स्ट्रेट लाइन पास हो गई है, राइट। इसी में आपका एक पार्ट और है, तो सेम प्रोसेस है। आप तीनों कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे प्लॉट कर लो। अगर लाइन स्ट्रेट जा सकती है इन तीनों से तो ये कोलिनियर होंगे, नहीं जा सकती है तो नहीं होंगे। हम देखते हैं आंसर कि क्या ये कोलिनियर है। सो नो, दे आर नॉट कोलिनियर। दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट्स अलग अलग लाई करेंगे, ये एक लाइन पे नहीं लाई करेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का एक पार्ट है जिसमें आपको बताना है कि चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। देखो 0 0 2 2 5 5 ऑब्वियसली ये कोलिनियर होंगे। ठीक है, बिकॉज अगर इनका ग्राफ हम रफली भी देखते हैं, प्लॉट करेंगे, तो ये आपका हो गया 0 0, ये आपका हो गया 2 2, यहाँ कहीं आपका हो गया 5, तो ये लाइन स्ट्रेट पास होगी। ठीक है, इस तरीके से कुछ आपका ग्राफ बनेगा। सो दैट मीन्स दे आर कोलिनियर। यस, ओके, चेक कर ले, यस दे आर कोलिनियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स इंडिकेट द क्वाड्रेंट इन विच दे लाई। दैट्स वेरी इजी, बस माइनस प्लस पता होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन कह रहा है ऑर्डिनेट है 5 और एब्सिसा है -3, तो मतलब x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये कहाँ होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। आपके हिंट के लिए मैं एक बार फिर से बना दूं,
यहाँ प्लस प्लस होते हैं, यहाँ प्लस माइनस होता है, यहाँ माइनस प्लस होता है, यहाँ माइनस माइनस। तो क्वेश्चन माइनस प्लस की बात कर रहा है, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आंसर चेक करिए, यस सेकंड। नेक्स्ट एब्सिसा -5 कोऑर्डिनेट -3, मतलब दोनों निगेटिव निगेटिव, सीधे सीधे थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाला है ये। चेक कर लीजिए, थर्ड इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं एब्सिसा -5 ऑर्डिनेट 3, यानी कि x नेगेटिव y पॉजिटिव, दिस हैपेंस ओनली इन सेकंड क्वाड्रेंट। सो चेक इट, यस द आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसमें ऑर्डिनेट 5 है और एब्सिसा 3 है, मतलब x की बात करी जा रही है वो भी पॉजिटिव, y की जो बात करी जा रही है दैट इज आल्सो पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव किस में लाई करते हैं, ये लाई करते हैं अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सबसे सिंपल। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका दूसरा क्वेश्चन जिसमें आपसे बोला गया है पी आर क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालें और एल एम एक लाइन है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। वाई एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन पे वाई के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये नहीं कह सकते हम, ये कतई मत कह देना कि भाई ये वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसका एक्स 0 हो जाएगा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, पैरेलल लाइन है, आप देख सकते हो क्या यहाँ पे y x 0 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स ये पास हो रही है कहीं ना कहीं x से, राइट। ये x का कोऑर्डिनेट 3 है जिससे ये पास हो रही है पैरेलल लाइन, तो x यहाँ हर जगह क्या होगा, 3 होगा। तो सबसे पहले p का निकालते हैं, तो x 3 है। ओके, लेट मी चेंज द इंक, यस। सो x आपका 3 है और y क्या हो जाएगा 2, तो p का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3 2। फिर q का बोल रहा है क्वेश्चन, सो क्वेश्चन में देखो q 3 और y इसके 1, सो 3 1 इज द कोऑर्डिनेट। फिर आपसे क्वेश्चन r भी पूछ रहा है, तो r यहाँ पे लाई कर रहा है, दैट मींस 3 और y हो गया 0। तो हमने तीनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए, 3 2 3 0 3 1। चेक कर ले, 3 2 3 0 3 माइनस 1, ओ कॉस -1, बिकॉज यहाँ पे आपका निगेटिव नीचे आ रहा है ना, माइनस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट इज दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सिसा ऑफ एल एम एंड एम, मतलब एब्सिसा मतलब क्या, x की वैल्यू, मतलब कोऑर्डिनेट में x क्या है। सो एल में x का कोऑर्डिनेट है 3, m में x का कोऑर्डिनेट है 3। अब 3 - 3 का आंसर क्या आ जाएगा, 0। ओके, चेक कर लीजिए, आंसर इज 0। Next question, in which quadrant or in which axis each of the following points lie, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट या कौन सी एक्सिस पे ये सारे पॉइंट्स लाई करेंगे। तो सबसे पहले बारी बारी से हम देखते हैं, माइनस प्लस किस में आएगा पता है ना, तो माइनस प्लस आता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। फिर 4 -1 प्लस माइनस किस में आएगा आपका, सॉरी ये देखो मैंने गलत लिख दिया सेकेंड, ये हो जाएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओके, 2 0 ये कौन सी एक्सिस पे लाई करेगा, y 0 है, इसका मतलब ये लाई करेगा x एक्सिस पे। 2 2 दोनों पॉजिटिव यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो बस साइन ध्यान रखनी है, बाकी क्वेश्चन का आंसर फटाफट आएगा। चलिए चेक कर ले, सो सेकंड फोर्थ x एक्सिस फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following points lie on y axis? इनमें से कौन सा पॉइंट है जो y एक्सिस पे लाई करेगा। अब बस कंडीशन याद रहनी चाहिए कि y एक्सिस पे वही पॉइंट लाई करेगा जिसका x 0 होगा, तो सारे में x 0 वाले ढूंढ डालो। तो c मिला आपको और d मिला आपको, e मिला आपको एंड g मिला आपको, बस ये चार मिले, f d e g। ओके, तो चेक कर ले, आंसर इज C, sorry, not F, C, D, E, D. So answer is C, D, E, G. ठीक है? Next question, plot the points given by the following table. Use a scale 1 centimeter is equal to 0.25 units. यानी कि आपको अपने ग्राफ को ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे कि जो 1 सेंटीमीटर होगा दैट विल बी 0.25 यूनिट्स। ओके, यानी कि आप अपने जो ब्लॉक लोगे ना, जो हम 1 और 2 3 ऐसे लेते हैं, ठीक है, 1 2 3, उसे आपको कैसे लेना है, उसे आपको लेना है, एक यूनिट को आप लेंगे 0.25, ठीक है, फिर दूसरी यूनिट 0.25 ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स 0.50। फिर नेक्स्ट यूनिट क्या हो जाएगी आपकी 0.75, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगी 1।
ओके। इसी तरीके से आपको y एक्सिस पे लेना है, इसी तरीके से आपको x। तो जब क्वेश्चन इस तरीके का कुछ आपको स्केल मतलब बता दे, स्पेसिफाई कर दे कि भाई आपको 1 यूनिट को इतना ही लेना है, तो फिर आपको इतना ही लेना है, राइट। तो आपको 0.25 करके ग्राफ को ड्रॉ करना होगा, ठीक है। आई थिंक ये एक्सप्लेन हो गया। अगर ये चीजें समझ में आ गई कि भाई हमें दोनों तरफ 0.25 बढ़ाना है, तो फिर तो ग्राफ प्लॉट हो जाएगा ना, तो उसमें कुछ भी नहीं है आपका कि ऐसा ना हो कि ग्राफ प्लॉट ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। A point lies on the x-axis at a distance of 7 units from the y-axis। ठीक है, एक कोई पॉइंट हो जो कि x-axis पे लाई कर रहा है। अगर ये x-axis पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब इसका y क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। और ये y-axis से कितनी दूरी पे है? ये y-axis से 7 यूनिट्स की दूरी पे है, तो कोऑर्डिनेट हो गया 7 0। व्हाट आर इट्स कोऑर्डिनेट्स? तो हमने कोऑर्डिनेट्स तो निकाल दिए भाई। इसका कोऑर्डिनेट हो गया क्या? 7 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछ रहा है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स इफ इट लाइज ऑन द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ -7 यूनिट्स फ्रॉम द x एक्सिस। तो फर्स्ट पार्ट तो ये निकाल दिया। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अब ये y पे लाई करेगा। जब कोई चीज y पे लाई करेगी तो इसका x 0 हो जाएगा, और कह रहे हैं कितनी दूरी पे लाई करेगी? -7। सो 0 -7 विल बी द कोऑर्डिनेट। ओके, चेक करें। तो फर्स्ट है 7 0, सेकंड है 0 -7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। फर्स्ट है आपका विच लाइज ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ। ऐसा कोई कोऑर्डिनेट बताएं जो कि एक्स और वाई दोनों पे लाई करता हो। ऐसा सिर्फ एक कोऑर्डिनेट है एंड दैट इज ओरिजिन। ओके, 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है whose ordinate is -4 and it lies on y axis। वेरी सिंपल क्वेश्चन, y एक्सिस पे लाई करेगा। भाई x को 0 कर दो और हो गया -4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एब्सिसा आपका 5 है। एब्सिसा 5 मतलब x दे दिया है, x एक्सिस पे लाई करेगा मतलब y 0 है। सो आ गए हमारे तीनों कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। चलिए आगे देखें। सो आगे 12th क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कुछ स्पेसिफाई कर दिया है। ग्राफ बनाने के लिए कह दिया है कि 5.5 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर होगा। यानी कि जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ग्राफ का, कि अगर ये आप 0 1 2 ऐसे लेते थे, तो अब आपको ऐसे नहीं लेना है। अब आपको क्या लेना है? 0 0 के बाद 1 यूनिट पे आपको लेना है 0.5। 0.5 के बाद जहाँ पे 2 लिया हुआ है वहां पे आप क्या लोगे? 0.5 ऐड करोगे 1। इसी तरीके से ये 0.5 क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। और सेम आप यहाँ पे फॉलो करो। ओके, जब आप ये बना लोगे कोऑर्डिनेट्स, तब उसके बाद आपको इनको ड्रॉ करना है। देखो अब ये जो है ना, यहाँ पे पॉइंट में कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं दिए गए। सो इस ग्राफ पेपर, इसको ग्राफ बनाने के लिए ना आप एक फुल ग्राफ का यूज करना, बिकॉज पॉइंट पॉइंट ले रहे हो तो कोऑर्डिनेट्स में 8 तक पहुंचने में आपको टाइम लगेगा। ओके, सो आपको क्या करना है? आपको ग्राफ थोड़ा सा फुल ग्राफ लेना है। छोटा ग्राफ बनाने की बिल्कुल गलती मत करना, नहीं तो ग्राफ आपको दोबारा से ड्रॉ करना पड़ जाएगा, राइट। चलिए, सो आपका ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा जब आप बना लोगे। मैंने क्यों बोला कि आपको इसके लिए बड़ा ग्राफ पेपर चाहिए? आप देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पे जब हम लोगों ने ग्राफ बनाया है, ठीक है, तो ये जो नीचे वाली y एक्सिस है इसमें आपका -8 आ रहा है, और उसके लिए आपको कितने सारे पॉइंट्स ड्रॉ करने पड़े, ठीक है। सो आपको एक ग्राफ पेपर का फुल पेज भी चाहिए, और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक यूनिट को ऐसे मत, बिकॉज ग्राफ आपका लाइक मान लीजिए ऐसे स्क्वायर्स में होते हैं, है ना। तो आप ये मत करना कि आपने 1 0 यहाँ लिया तो 0.5 यहाँ ले लो, नहीं। 0.5 इसके मिड में मानना, तब जाके आपके इतने सारे पॉइंट्स आ पाएंगे, ठीक है। तो देखो आप इतने बड़े हो, मुझे इतनी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। ग्राफ में स्केल अगर दे दी गई है तो स्केल का बहुत बड़ा एक रोल होता है, आपको उस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, और उस हिसाब से अपने ग्राफ को ड्रॉ करना है। ओके, तो ये हमने कंबाइंड एक्सरसाइज आज सॉल्व करी है पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 की। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे और इसकी लास्ट एक्सरसाइज जिसमें हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप प्रैक्टिस करिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। विल मीट सून नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।